अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुशामदीद। अमरीकी वफ्द की पाकिस्तान आमद हुई है और आपको मालूम है कि कल जो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से, उसमें अमरीकी वफ्द ने शिरकत भी की थी और उसके बाद उनकी वजीर आजम के साथ मुलाकात भी हुई थी। अब इस तरह की कुछ खबरें आ रही हैं कि कोई वफ्द आया था गैर मुल्की, उसकी इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। अब इस बात की तस्दीक तो हुई है कि मुलाकात हुई है, लेकिन क्या अमरीकी वफ्द की मुलाकात हुई है या वो डॉक्टर्स जो कि आए थे पिछले महीने आकर उन्होंने इमरान खान के साथ मुलाकात की है, ये एक चीज है जो ग्रे एरिया में है। अलबत्ता इस हवाले से वजीर आजम के सियासी मुशीर जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात का जिक्र तो कर दिया है और उन्होंने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि जनाब मुलाकात हुई है, लेकिन उनका यह कहना था कि जो भी पाकिस्तान आकर, कोई भी ओवरसीज है, अगर वो पाकिस्तान आकर बानी पीटीआई से मिलना चाहता है या बाहर से आने वाले वफ्द की इमरान खान से कोई मुलाकात हुई होगी तो जिम्मेदार अफराद को उसका इल्म होगा। अब ये जो बिटवीन द लाइंस राना सनाउल्लाह साहब ने इनफैक्ट इस बात की तस्दीक कर दी है तरदीद किए बगैर, तो ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि इमरान खान साहब से ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो आए थे आतिफ खान, उनकी जो मुलाकात है वो हुई है और इसी मुलाकात में इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से डील को तलब किया था और आतिफ खान को इस डील के हवाले से यकीन दहानियां इस्टेब्लिशमेंट को कराने पर जो है आमादा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन चूंकि ये डील नहीं हो सकी, आतिफ खान की तरफ से जो पेशकशें की गई इस्टेब्लिशमेंट को वो मुस्तरद कर दी गई और शायद यही वजह है कि आतिफ खान को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं ये उनकी जई तई फेरे हुए हैं। अलबत्ता कल जो कुछ हुआ अडयाला के बाहर, उसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने ढके छुपे अल्फाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बात बावर कराने की कोशिश की है और राना सनाउल्लाह का यह कहना था कि हम नहीं चाहते कि 26 नवंबर जैसे वाकयात दोबारा हों। अगर पीटीआई हदूद क्रॉस करेगी तो गिरफ्तारियां होंगी। उनका यह कहना था कि इमरान खान आज भी मुखालिफ सियासी जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, लेकिन सियासी मसाइल का हल उसी वक्त निकलेगा जब इमरान खान जो हैं वो सियासी जमातों के साथ बैठेंगे और सियासी जमातों के साथ बैठकर जनाब वो मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। और यही मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया है। अलमिया ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात को इस्टेब्लिश कर दिया है अपने वोटर और सपोर्टर के सामने, और ये इसी वजह से ये जो कल्ट फॉलोइंग है ये भी एक हद तक ही फॉलो करती है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अपने ही शिकंजे में आ गई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंट्रोल कर रहा है। और यही वजह है कि जब जब सोशल मीडिया हावी होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने कदम पीछे हटाना पड़ते हैं। अब ये जो 8 फरवरी के बाद नैरेटिव को डेवलप किया गया था कि जनाब ये फॉर्म 47 की हुकूमत है और हम फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ कैसे बैठेंगे या हम उनके साथ नहीं बैठ सकते, ये हुकूमत नुमाइंदा हुकूमत नहीं है या इनके पास फैसला साजी का इख्तियार नहीं है, हम बैठेंगे उनके साथ जिनके पास फैसला करने की कुव्वत है। इनफैक्ट यही है वो शिकंजा जहां पर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने आकर अपने आप को फंसा लिया, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट बार बार जो राब्ते किए गए, चाहे अली अमीन गंडापुर की तरफ से किए गए, चाहे बैरिस्टर गौहर की तरफ से किए गए, चाहे बैरिस्टर सैफ की तरफ से किए गए, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से किए गए या गैर मुल्की शख्सियात की तरफ से किए गए, हर एक को यही एक जवाब दिया गया था कि जनाब पाकिस्तान में इस वक्त एक मुंतखब हुकूमत मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी मसाइल के लिए सियासी तस्वीर की तरफ अगर बढ़ना है तो उसके लिए उसे पॉलिटिकल लीडरशिप के पास ही जाना होगा और पॉलिटिकल लीडरशिप से ही अपने मसाइल को हल कराना होगा। हमारे साथ इस सारे मामले का कोई लेना देना नहीं। और इसी एक जवाब के बाद ये जो मुज़ाकरात होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात शुरू किए गए थे, तो उन मुज़ाकरात के अंदर क्या था?
सबको मालूम है, जाते थे इमरान खान से मुलाकात करनी है, मुलाकात के लिए इजाज़त दी जाए और उस मुलाकात के बाद फिर 14 दिन का टाइम, फिर मुलाकात, फिर 14 दिन का टाइम और आखिर में कि जनाब हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। तो भाई आपने मुलाकात करके आखिर करना क्या था? इनफैक्ट करना यह था कि इसको डिलेइंग टैक्टिक्स के लिए लेके जाना था ताकि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो भी पेशरफ्त होनी थी वो हो जाए। और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा मुज़ाकरात को अपने लिए एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया और इस मौके पर भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह की निगोशिएशंस करना चाहती है वो भी महज एक आई वॉश है, इसके सिवा कुछ नहीं। और ये वजह है कि राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से इस बात को बावर कराया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जनाब सज्जे खब्बे ना जाओ, आपने आना है, सियासी तस्फिया करना है या सियासी मामलात पर अपने लिए सियासी स्पेस हासिल करनी है तो उसका वाहिद जरिया पॉलिटिकल डायलॉग है, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डायलॉग है। और राना सनाउल्लाह ने अपने इसी बयान में वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया कि इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पॉलिटिकल लीडरशिप के बैठने या सियासी तस्फिये पर किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि सियासी तस्फिया हो लेकिन सियासी फरीकैन के साथ हो, सज्जे खब्बे इधर उधर जान दी लोड़ नहीं। अब देखना यह है कि यह मशवरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानती है या नहीं मानती। अलबत्ता राना सनाउल्लाह साहब ने इनडायरेक्टली इस बात की तस्दीक कर दी है कि बैरून मुल्क से कोई आया था और आकर उसने इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात भी की थी और जिम्मेदारान को उसका इल्म भी था। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।